मेरी मणि भी मांग रहे थे। तो पक्का से बिल्कुल कन्हैया ने ही मेरी मणि चुराई है। तो अब पहले तो अब सत्राजित राजा कहीं भी जाते थे तो उस मणि को पहनकर जाते थे, लेकिन अब जहां पर भी जाएं तो बस ये कहें कि तुमने वो मेरे गले में मणि देखी थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। अब जहां पर भी जाए सिर्फ यही कहें। वैसे करते करते बात कन्हैया जी तक पहुंची। तब कृष्ण जी सोचते हैं कि वृंदावन में तो माखन की चोरी करता था, तब मुझे माखन चोर कहते थे, लेकिन यहाँ पर तो बिना चोरी किए ही चोरी का इल्जाम लग गया। तो अब जो कन्हैया जी पे आरोप लगा था मणि चोरी का, उस कलंक को मिटाने के लिए कन्हैया जी अब उस मणि को ढूंढने जाते हैं। तो अब कन्हैया जी पता लगाते हैं कि कहाँ पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी, उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर भी मणि नहीं मिलती। तो वहाँ से सिंह के पैर के निशान जा रहे थे। तो कन्हैया जी उस सिंह के पैर के निशान के पीछे पीछे जाते हैं। फिर जहाँ पर सिंह के पैर के निशान खत्म होते हैं, वहाँ से रीछ के पैर के निशान शुरू होते हैं। तो कन्हैया जी उस रीछ के पैर के निशान के पीछे पीछे जाते हैं और जाते जाते वो उस गुफा तक पहुँच जाते हैं। तो गुफा तक पहुँचे तो दूर से ही वो मणि अच्छी चमचमाती दिख रही है। उतने में जामवंत जी बाहर आए। तो कन्हैया जी ने कहा कि आप मुझे वो मणि दे दें और उसके बदले में आपको जो धन दौलत चाहिए है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं, वो मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। वो मणि मेरे बच्चों को पसंद आ गई है, वो मणि मेरे बच्चों का खिलौना है। तो अब मैं अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकता, इसलिए मैं वो मणि किसी को नहीं दूंगा। तो कन्हैया जी कहते हैं कि अरे वो कोई खेलने का खिलौना नहीं है जो बच्चे उसे खेले, वो तो देवता की मणि है। तो वो मणि मुझे दे दो और उसके बदले में जो धन दौलत चाहिए है वो मुझसे ले लो। लेकिन जामवंत जी नहीं माने। कन्हैया जी बहुत समझाते हैं, बहुत बोलते हैं कि मणि दे दो, लेकिन जामवंत जी मणि नहीं देते। फिर जामवंत जी कहते हैं कि अगर आपको वो मणि इतनी प्रिय ही है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए। अगर आप युद्ध में मुझसे जीत गए तो मैं आपको वो मणि दे दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे हार गए तो मैं उस मणि को आपको नहीं दूंगा। तो कन्हैया जी कहते हैं ठीक है। फिर अब युद्ध होता है जामवंत जी के और कृष्ण जी के बीच में। अब कृष्ण जी और जामवंत जी के बीच में युद्ध हो रहा है। तो अब कन्हैया जी बार बार जानबूझकर जामवंत जी से हार रहे हैं, जानबूझकर जामवंत जी से हार रहे हैं। तो अब जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकते हैं। अगर ये इधर हाथ हिलाने की बजाय उधर हाथ कर दे तो अभी मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये जानबूझकर मेरे से हार रहे हैं। अब कहीं भगवान हाथ ही फिसला दे जानबूझकर। तो ऐसे भगवान जानबूझकर हार रहे हैं, लेकिन जब बहुत देर तक युद्ध होता है, कोई नहीं जीतता है, तब भगवान कृष्ण धनुष उठाते हैं और जैसे ही बाण लगा के खींचते हैं, वैसे ही जामवंत जी को श्री राम जी नजर आते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अब जामवंत जी ने जब श्री राम जी को देखा तो अब जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे।
कि अरे प्रभु, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आप पे हाथ उठा दिया। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आपने हाथ नहीं उठवाया है मैंने ही आपका हाथ उठवाया है अपने आप पर। आपने मुझे नहीं मारा है, मैंने खुद ही आपका हाथ अपने ऊपर उठवाया है। क्योंकि जब मैंने राम अवतार लिया था तब आपने कहा था कि ना ही मुझसे रावण दल में कोई युद्ध कर सकता है और ना ही राम दल से युद्ध कर सकता है। लेकिन प्रभु अगर आपसे दो हाथ हो जाते तो अच्छा लगता। तो मैंने आपसे कहा था कि वो जन्म मेरा मर्यादा का जन्म है, उस जन्म में मैं मर्यादा में था, इसलिए मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में आपकी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। इसलिए आज मैंने आपकी इस इच्छा को भी पूर्ण किया। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु अब आपने मुझे क्षमा तो कर दिया ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन अब आप मुझे वो मणि दे दें। तो जामवंत जी कहते हैं, मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन दहेज में। मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है जब आप मेरी पुत्री जामवंती को अपनाएंगे। तो भगवान कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपका एक विवाह हुआ है, एक और सही। तो भगवान जामवंती को भी अपनाते हैं और फिर उस मणि को लेकर सत्राजित राजा के पास आते हैं। फिर सत्राजित राजा को वो मणि देते हैं। फिर अब सत्राजित राजा भी समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु है। और फिर अब सत्राजित राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने आप पे मणि चोरी का आरोप लगाया। तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान कहते हैं, हाँ मैंने आपको क्षमा कर दिया। तो अब सत्राजित राजा कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन अब ये मैं तभी मानूंगा जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा को अपनाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अरे मेरे विवाह हो चुके हैं। तो सत्राजित राजा कहते हैं कि प्रभु 2 विवाह हुए हैं, एक और सही। तो भगवान सत्यभामा को भी अपनाते हैं और ऐसे ही भगवान को जो मणि चोरी का कलंक लगा था वो दूर हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ देखिए, शिवसेना की ओर से जो प्रत्याशी है शैली भाई पटेल जी, उनको अपना आशीर्वाद जरूर देवे, क्योंकि इस तरह का ये जो आयोजन है, इतना भव्य आयोजन है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और आप सभी उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय जय श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार
प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ से मीठी हाथ दिया, बोलिए श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी लोग। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम बच्चों को बस तुझसे ही प्यार है। जिसको जिसको प्यार है गाना से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और गाएंगे मेरे साथ। हम बच्चों को बस तुझसे ही प्यार है, गाइए। हम बच्चों को बस तुझसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सारी जगह सगाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सारी काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू। दोनों हाथ उठा के गाइए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए राधे रानी सरकार की। अब जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए शिवसेना की ओर से प्रत्याशी भाई शैलू पटेल जी को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप मत के रूप में जरूर दें, क्योंकि इतने अच्छे आयोजन जो करवा रहे हैं हमारे आदरणीय शैलू पटेल जी, और आप इनको अपना आशीर्वाद मत के रूप में, ये प्रत्याशी शिवसेना की ओर से आप इन्हें अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर जरूर दें और हमारे शैलू भैया को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली का प्यार होना चाहिए शैलू भैया के लिए। एक बार मेरे साथ बोलना पड़ेगा, शैलू भैया को आपको आगे बढ़ाना है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। मैं बोलूंगा राधे राधे, आप बोलना श्याम में राधे। राधे 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 राधे। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब और हमारे बहुत ही प्यारे ऑपरेटर बड़े भाई साहब सुनील बाबरिया भैया बैठे, एक बार जोरदार ताली का प्यार इनके लिए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जो आवाज है आप तक पहुंचाते हैं हमारे बड़े भाई सुनील भैया, इतने अच्छे साउंड ऑपरेटर हैं। और देखिए अनुराग केवट जी की ओर से 101 रुपए की राशि का प्यार पहुंचा है। बोलिए श्री राधे। आइए तो अब हम भौमासुर की कथा सुनते हैं।
भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने माता अदिति के कुंडल, गरुड़ देव का छत्र और देवताओं का मणि पर्वत चुरा लिया था। और भौमासुर के 5 सर थे और साथ ही साथ भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया था। तो जब देवताओं का मणि पर्वत और माता अदिति के कुंडल, गरुड़ देव का छत्र चुराया, तब देवताओं को बहुत क्रोध आया। तो देवता गए सारे भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास, द्वारिका नगरी। और फिर वहां जाकर सारे देवताओं ने बताया कि प्रभु, भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल, देवताओं का मणि पर्वत और गरुड़ देव का छत्र चुरा लिया है और साथ ही साथ 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा है। तो प्रभु, अब आप कुछ उपाय कीजिए। तो अब भगवान तो अपने भक्तों को कभी मुसीबत में देख नहीं सकते, इसलिए भगवान को जैसे ही खबर पता चली तो जहां भौमासुर रहता था, भगवान वहां पहुंचे। भौमासुर ने बहुत सुरक्षा रखी थी कि जिससे कोई उसके राज्य में आ ना सके। लेकिन अब कृष्ण तो भगवान है, भगवान से क्या छुपा है, भगवान क्या नहीं कर सकते। तो भगवान उसकी सारी सुरक्षा को तोड़ते हुए भौमासुर के पास पहुंचे। तो भौमासुर के पास पहुंचे तो भौमासुर और भगवान का फिर युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध हुआ और फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंक कर भौमासुर के 5 सिर काट दिए। तो भगवान की विजय हो गई। तो पृथ्वी माता आती है हाथ में माला लिए हुए और आकर भगवान की विजय के लिए माला पहना देती है। तो अब पृथ्वी माता कहती है कि प्रभु, भौमासुर का पुत्र बहुत डर गया है, तो अब आप उसे निडर कीजिए। तो भगवान भौमासुर के पुत्र को निडर करते हैं और फिर जो माता अदिति के कुंडल, देवताओं का मणि पर्वत और गरुड़ देव का छत्र भगवान ने वापस उन्हें लौटाया। और फिर भगवान भौमासुर के बंदी गृह में गए, जहां पर 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा था। तो जैसे ही 16,100 राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वैसे ही सारी राजकुमारियां सोचने लगी कि अब तो हमें पति रूप में यही मिले, अब हमारा विवाह हो तो भगवान कृष्ण से ही हो। तब भगवान कृष्ण ने भी 16,100 राजकुमारियों को देखा, फिर उन्हें छुड़वाया और फिर भगवान कहते हैं कि अब आप लोग मुक्त हो चुके हैं, तो अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो अब 16,100 राजकुमारियां कहती हैं हाथ जोड़कर कि प्रभु, अब हम इतने दिन इस भौमासुर के बंदी गृह में रहे, तो अब हमें कोई भी समाज नहीं अपनाएगा, अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने भी हमें छोड़ दिया, अब हमें कोई नहीं अपनाएगा भगवान। तो अब हे प्रभु, अब आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। तो अब भगवान तो भक्तों की इच्छा पूरी करते ही हैं। तो
भगवान ने 16,100 राजकुमारियां थी तो 16,100 रूप बनाए और फिर 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। और इन विवाहों के पहले भगवान के 8 विवाह और हुए थे। पहले तो 3 हुए थे। सबसे पहले रुक्मिणी जी का। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एसडीएम मीना मेहरा मैडम, तहसीलदार मैडम मीना मेहरा जी हमारे बीच में आई हुई हैं। उनका हम सभी श्रद्धालु जन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। राधे राधे। लीजिए, ईश्वर के दरबार में एसडीएम मैडम का हार्दिक स्वागत है। एक बार दोनों उठाकर जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा युगल सरकार की। तो भगवान के 16,100 विवाह होने के पहले 8 और विवाह हुए थे। सबसे पहले तो 3 विवाह हुए थे। सबसे पहला रुक्मिणी जी के साथ हुआ था, फिर जामवंती के साथ हुआ था, फिर सत्यभामा के साथ हुआ था और फिर भगवान के 5 और विवाह हुए थे। कालिंदी के साथ, सत्या के साथ और ऐसे करके भगवान के पूरे 8 विवाह हुए थे। तो अब ऐसे ही भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए और फिर ऐसे ही भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किए और फिर भगवान के पूरे 16,108 विवाह हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो, चलिए भजन आप सुनिए, भजन सुनिए। कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे। तुम करता ही कारण है, तुम करता ही कारण है, परम कृपाल है, हे नंद के लाल है, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे।
रंग गई मीरा रस खान तरस की मान हुए। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तरस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने तरस किए। मात जशोदा ब्रजनारी के, मात जशोदा ब्रजनारी के सदा प्रतिपाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुम करता तुम ही कारण है, तुम करता तुम ही कारण है। परम कृपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे। इस समय जो हमारे साथ के वाद्यंत्र वाले हैं वो यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं है, 2 मिनट के लिए कहीं गए हैं। लेकिन ये साक्षात बिहारी जी की दया है कि उनके ना होने पर भी भगवान के संगीत में कोई अड़चन नहीं आ रही है। ये वाद्यंत्र है और मैं हूँ, तो आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि लोग साथ में हैं कि नहीं। अगर आपको वाकई ये लग रहा है कि सब साथ में बजा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि जब बिहारी जी की दया होती है तो बिहारी जी आपको इतना आत्मविश्वास दे देते हैं कि कोई साथ में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी भगवान के भजन में कोई विघ्न बाधा ना हो। और बिहारी जी वो भी देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता। बहुत बार कई बार लोग योग्य लोग पीछे रह जाते हैं, अयोग्य लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि भैया हमने तो स्टार के लिए बड़ी मेहनत की थी, उस एग्जाम को देने के लिए, उस इंटरव्यू के लिए हमने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो व्यक्ति क्यों आगे निकल गया? अरे भैया वो इसलिए आगे निकला कि जो काम हमारी मेहनत नहीं कर पाती वो बाके बिहारी जी की रहमत कर देती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तुम्हारा साथी बनने के लिए
कोई नहीं कर सकता। ये मेरे बाबा, मेरे चाचा, ये गुरु, भगवान ने वहां मंत्र दिया। बोले जब युद्ध होता है तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ऐसे दीनबंधु दीननाथ का जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सारी दुनिया को जो अपनी उंगली पे नचाता है, सारे जग को अपनी दया बरसाता है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच भागवत की गंगा बह रही है। भाई सेलू पटेल जी और उनका ये पूरी फैमिली, सारे लोगों ने इतना मंगल आयोजन किया है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि सालों साल ये चीज यादगार होगी। यादगार इसलिए होगी क्योंकि भागवत तो बहुत सी सुनी जाती है। भारत में बहुत से भागवत के व्यास मूर्धन्य विद्वान हैं, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपने शायद पहली बार किसी 8 वर्षीय बालिका से ये भागवत सुनी होगी। और जब ये भागवत बोलती है तो इसके सामने भागवत वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, याद रहती है। ये बिहारी जी की दया नहीं तो और क्या है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगले साल ये भागवत और विशाल रूप में हो तो आप हाथ उठाकर ये बोलिए कि इस वर्ष आपके क्षेत्र से हमारे सेलू भैया, सेलू पटेल जी ही आएंगे और उनको ही आपका आशीर्वाद मिलेगा। एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी और जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और अक्सर राजनीति में बोला जाता है बाबूजी कि सेलू भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे भैया अगर इलेक्शन में हमारे सेलू भैया आएंगे तो ऐसी भागवत के आयोजन, ऐसी राम कथा के आयोजन इसी तरह से होते रहेंगे और हम सब भागवत भगवान की, भागवत की डुबकी लगाते रहेंगे। जय जय श्री राधे। तुम करता तुम ही कारण है, तुम करता तुम ही कारण है, परम कृपाल हरे नंद लाल हरे कृष्ण गोपाल हरे नंद
का विकास भी होगा और भागवत की भक्ति गंगा यूं ही बहती रहेगी। एक बार आप दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर चलू भैया के बारे में वादा कीजिए कि इस बार हमारे क्षेत्र से यही उम्मीदवार के रूप में आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो अब हम बाणासुर की कथा सुनते हैं। एक बाणासुर नाम का दैत्य था। उस दैत्य के बाणासुर की हजारों भुजाएं थीं और बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि अगर उसकी ठोकर बड़े बड़े पहाड़ों में भी लग जाए, सिर्फ ठोकर, तो बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते थे। तो बाणासुर जहां पर भी जिसके भी सामने जाए, उसके सामने से लोग भाग जाए।
शक्तिशाली था। तो एक बार भोले बाबा तांडव कर रहे थे। एक बार भोले बाबा तांडव कर रहे थे। तब बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाएं से कुछ वाद्ययंत्र बजाए थे। किसी से मंजीरा बजाया था, किसी से ढोलक, किसी से मृदंग बजाया था। अपनी हजारों भुजाओं से कुछ न कुछ बजाया ही था। जब तक बजाया जब तक भगवान का तांडव पूरा नहीं हुआ। और फिर भगवान का तांडव पूरा होने के बाद अब भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो भोले बाबा कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बाणासुर हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, अब मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरी हजारों भुजाएं हैं, लेकिन कोई मुझसे युद्ध नहीं करता। मैं जिसके सामने भी जिससे भी युद्ध करने जाता हूँ वो भाग जाता है। तो अब मेरे हाथों में खुजलियां हो रही हैं बहुत दिनों से, किसी से युद्ध ही नहीं कर पाता हूँ। जिसके सामने युद्ध करने जाऊं तो वो मेरे सामने से भाग जाए। तो प्रभु, अब आप कुछ उपाय कीजिए। मेरे इन हाथों में इतनी खुजली मच रही है युद्ध करने के लिए, तो अब आप कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान थोड़े क्रोध में कहते हैं भोलेनाथ जी कि अरे मूर्ख, तू ऐसा कह रहा है? जब मेरे जैसा शक्तिशाली कोई तुझसे युद्ध करेगा तब तुझे समझ में आएगा। तो अब बाणासुर तो बड़ा खुश हो गया कि प्रभु अब ऐसा मौका कब आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि प्रतीक्षा करो, जल्दी ही आएगा। तो बाणासुर अब बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मुझे कम से कम युद्ध तो करने मिलेगा। तो बाणासुर ने द्वारिकापुरी में हमला कर दिया था। तो द्वारिकापुरी में तो कन्हैया जी के साथ और भी लोग रहते थे, तो सब भगवान के भक्त थे। तो भगवान तो अपने भक्तों को मुसीबत में देख नहीं सकते, इसलिए भगवान के बीच भगवान और बाणासुर का युद्ध होता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है। और फिर भगवान सुदर्शन चक्र से उसकी सारी भुजाएं काट देते हैं। सिर्फ उसकी 4 भुजाएं बचती हैं, बाकी भगवान सारी भुजाएं काट देते हैं। और जैसे ही भगवान उसका गला काटने वाले थे, उतने में ही भोलेनाथ जी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, आप इसे जीवित छोड़ दीजिए, आप इसे जीवन दान दीजिए, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो इसलिए आप इसे जीवन दान दीजिए। अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। भगवान ने जीवन दान दिया। तो भगवान ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान को क्रोध आ गया था। क्योंकि द्वारिकापुरी में तो भगवान के साथ उनके भक्त भी रहते थे। तो जब भी हमें कोई संकट होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान उस संकट को हर लेते हैं। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। बोलिए राधे रानी सरकार की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब हम आप सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। पीछे जगह कम पड़ रही है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं।
कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। पीछे बहुत से भक्त खड़े हैं, तो आप लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। तो अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी की कथा सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। बस 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते, सिर्फ भगवान श्री राम का। 24 घंटे सिर्फ भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करते रहते। और एक बाल गोपाल जी के भक्त थे सूरदास जी। वो देख नहीं सकते थे, और सूरदास जी भी बाल गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। और वो प्रतिदिन रोज नियम से भगवान बांके बिहारी के मंदिर जाया करते थे। प्रतिदिन नियम से जाते थे। तो एक दिन एक भक्त ने सूरदास जी से पूछा कि बाबा, आप तो अपने नैनों के कारण देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन भगवान के मंदिर आते हैं। तो आप तो देख नहीं सकते हैं अपनी नैनों से, लेकिन फिर भी आप प्रतिदिन आते हैं। तो सूरदास जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया कि मेरे नैन तो नहीं है, मैं अपने नैनों से नहीं देख सकता, लेकिन मेरे बांके बिहारी, मेरे बाल गोपाल तो मुझे देख सकते हैं। और मैं अपने इन नैनों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपने मन के नैनों से तो भगवान को देख सकता हूँ। यहाँ पर अगर भगवान भी मुझे देख लें, भगवान तो मुझे देखते ही है कि मेरा सूरदास आ गया। ऐसे ही बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन तुलसीदास जी और सूरदास जी मित्र भी थे, लेकिन वो जब भी मिलते थे उनमें झगड़ा होता था। अगर तुलसीदास जी मिले तो वो कहें जय सिया राम, और अगर सूरदास जी मिले तो कहें जय मेरे गोपाल जी। तो अब हमेशा झगड़ा हो। तुलसीदास जी कहें कि देखो सूरदास, हमारी बात मानो तो सब कुछ छोड़ के भगवान श्री राम की शरण में आ जाओ। तो अब सूरदास जी कहें कि अगर तुम हमारी बात मानो तो तुम सब कुछ छोड़ के बाल गोपाल की शरण में आ जाओ। तो ऐसे ही प्रतिदिन झगड़ा होता था कि श्री राम बड़े कि बाल गोपाल जी बड़े। तो एक दिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब तुलसीदास जी कहते हैं कि चलो आज फैसला हो ही जाए कि तुम्हारे बाल गोपाल जी बड़े या फिर मेरे श्री राम बड़े। तो तुलसीदास जी एक बड़ा सा तराजू लाते हैं। अब बहुत दूर दूर तक खबर फैल गई। तब सब पूरी भीड़ लगी है देखने के लिए अब क्या होगा। सब अपनी सांसें रोक कर देख रहे हैं कि भैया अब आगे होगा क्या।
सब तराजू लाते हैं और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम अपने बाल गोपाल जी का नाम लेके बैठ जाओ और हम अपने राम जी का नाम लेके बैठ जाते हैं। तो जिसका पलड़ा नीचे हुआ उसके भगवान बड़े। तो सूरदास जी कहते हैं ठीक है। तो अब तुलसीदास जी जय सीताराम कह के तराजू में बैठ जाते हैं और सूरदास जी जय मेरे बाल गोपाल जी कह के तराजू में बैठ जाते हैं। तो जो सूरदास जी का पलड़ा था वो ऊपर उठ गया और तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे हो गया। तो अब सूरदास जी को अपमान महसूस हुआ तो सूरदास जी ने कुछ नहीं कहा। सारी भीड़ देख रही थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उठकर वो अपनी लाठी टेकते टेकते अपने कुटिया में आ गए और कुटिया में आके वो बैठ गए। और इतने बड़े भक्त थे